Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां पे किसानों के खातों पर बीमा क्लेम आने शुरू हो गए हैं। जी हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िले के खरीफ 2022 का बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में डलना शुरू हो गया है। ये बताया जा रहा है कि ये दूसरी किस्त है जो किसानों के खातों पर जो बीमा क्लेम है वो आना शुरू हुआ है। 533 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम राशि है वो दूसरी किस्त में जारी कर दी है। और इसको लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी ट्वीट कर सिरसा को 533 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिलने का दावा है उन्होंने भी किया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कृषि विभाग के लंबे संघर्ष के बाद किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। केंद्र की टेक्निकल कमेटी में यह मामला पेंडिंग था, अब कृषि विभाग की मजबूत पैरवी से बीमा क्लेम जारी हुआ है। और उन्होंने कहा है कि सभी किसान बंधुओं को बधाई हो। जबकि इससे पहले 14 अगस्त को कंपनी ने 4011 किसानों को 18 करोड़ 29 लाख रुपए 37,554 रुपये जो है उनके खाते में डाले थे। और अब कंपनी ने सेकंड किस्त की राशि है वो भी जारी कर दी है। इससे जो है ये कह सकते हैं कि जो किसान हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और 4 किसान हैं वो नारायण खेड़ा जल घर की टंकी पर भी 16 दिन तक जो है चढ़े रहे। और उसके बाद से जो उनको आश्वासन जो है डिप्टी कमिश्नर की ओर से दिया गया, फिलहाल ये कह सकते हैं कि बड़ी बीमा की जो राशि है वो जारी कर दी गई है, जिसमें किसानों के खातों पर जो है पैसा डलना है शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि नाथुश्री चौपटा की तहसील में जो धरना चल रहा है उसको लेकर के किसानों ने फैसला किया है कि जब तक जो है पूरे ज़िले के तमाम गाँव के किसानों का पैसा है उनके खाते में नहीं डल जाता, तब तक उनका आंदोलन है वो इसी तरह से जारी रहेगा, उनका धरना है वो जारी रहेगा। और किसान है वो 5 मई 2023 से नाथुश्री चौपटा की तहसील में बैठे हैं। और 90 दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो किसान है वो टंकी पर चढ़े। और उसके बाद जो है 16 दिन बाद है वो किसानों ने नेशनल हाईवे टोल को भी जाम किया, जिसके बाद जो है प्रशासन ने उनका पूरा मामला समाधान करवाने का आश्वासन है वो दिया था। हालांकि ये मामला इस बार विधानसभा में भी उठा और विधानसभा में भी कृषि मंत्री ने जो है किसानों के बीमा क्लेम की को मंजूर होने की जो जानकारी है वो दी। और फिलहाल जो दूसरी किस्त है वो 533 करोड़ रुपए है वो जारी किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी अपडेट है। हालांकि किसानों का क्या कहना है। जय जवान जय किसान साथियों, मैं आपका भाई भरत सिंह जादरा, नारायण खेड़ा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सिरसा। किसान साथियों, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा बीमा क्लेम की लड़ाई थी उसमें लगभग जैसे अब 550 करोड़ रुपए अब डाले हैं किसान साथियों के, वो सोमवार और मंगल तक सभी के खाते में आ जाएंगे। उससे पहले हमारे लगभग 19 करोड़ के लगभग पहले डाले थे, और उसके बाद में टंकी से उतरने के बाद में लगभग 12 करोड़ एक डाले थे। किसान साथियों, ये लड़ाई हमारी सिरसा जिला के हर एक किसान की है, हर एक ज़िले की लड़ाई है। हर एक गांव का बीमा क्लेम, जब तक सिरसा का हर एक गांव का बीमा क्लेम नहीं आएगा, भारतीय किसान यूनियन आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। चौपटा धरना जारी रहेगा। और जैसे ओटा के 39 गाँवों की बात थी, वो कंपनी से हमने बात की थी उस दिन परसों, भाई इनका वो उन्होंने बताया था भी 39 गाँव है ओटा के, उनका ये नहीं है भी उन पर क्यूरी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन पर भी। और उन गाँवों का भी बहुत जल्दी बीमा क्लेम आ जाएगा। 15-20 दिन 10 दिन नहीं लगेंगे। उससे पहले यानी कि सोमवार मंगल तक आपको बता भी देंगे कि कब तक ओटा के गाँव के 39 गाँवों का बीमा क्लेम आएगा।
किसान साथियों, ओटा का गांव हो, चाहे डबाड़ी का गांव हो, चाहे रानिया का गांव हो, चोपटा गांव हो, सारे सिरसा जिला की लड़ाई लड़ने का हमने काम किया है। और आपको कोई किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, ना आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है। जिन गाँवों का बीमा क्लेम नहीं आता है, कृपया चोपटा धरने के अंदर आने का काम करें और हमें बताने का काम करें। आप सिरसा जिला के हर एक गांव की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। सोमवार मंगल को ये 550 करोड़ डल जाएगा, उसके बाद हम पता चल जाएगा कितने गांवों का बाकी है। वो भी लड़ाई जारी रहेगी और वो भी 2-4-5 दिन में बीमा क्लेम डलवाने का काम करेंगे। तो ओटा के किसान साथियों से रिक्वेस्ट है, जिन गाँवों का नहीं है वो कृपया चोपटा धरने में आए। और आपके गाँव का भी, हर एक गाँव का जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा, चोपटा का धरना जारी रहेगा। किसान साथियों, जय जवान जय किसान। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि अभी ओडा खंड के गांव के किसानों का जो पैसा है वो अभी बकाया है कुछ गांव का, और वो पैसा है वो किसानों को मिल जाएगा आने वाले 2 या 3 दिन में, क्योंकि कुछ बैंक हैं उन्होंने किसानों के खातों में पैसा डाल दिया है, जबकि कुछ बैंक हैं जो एक तकनीकी के चलते जो है पैसा है वो वर्किंग डे में डाला जाएगा, और आने वाले 2 या 3 दिन में स्थिति है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जो है 14,000 रुपये से लेकर के और करीब 23,000 तक जो है किसानों के खातों में जो पैसा है वो आया है, और प्रति एकड़ के हिसाब से जो बीमा क्लेम है वो किसानों को मिल रहा है। अलग अलग गाँव में अलग अलग क्रॉप कटिंग के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से जो पैसा है वो डाला जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। बीमा क्लेम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।